नमस्ते बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं धनपाल देथिया और आपका एक बार फिर से स्वागत है मैजिक मैथ्स के इस अमेजिंग सेशन में। और जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, आज हमारी परसेंटेज की चौथी क्लास है। ठीक है, इससे पहले हम 3 क्लास ऑलरेडी कर चुके हैं परसेंटेज के ऊपर। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको तीनों क्लास का लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आप तीनों क्लास देख सकते हैं, क्योंकि मैंने फर्स्ट क्लास में पूरा परसेंटेज का बेसिक पढ़ाया है और पिछली 2 क्लास में कुछ बेसिक क्वेश्चन करवाए हैं। और जो आज की क्लास है वो भी वैसे ही परसेंटेज जो बेसिक क्वेश्चन है वो बेसिक क्वेश्चन के ऊपर आधारित है। तो वो क्लास अभी हम करने जा रहे हैं। अगर आपने कल की और परसों की क्लास और नरसों की क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ आपको मिल जाएगा। अगर किसी दूसरे फोल्डर को आप पढ़ना चाहते हैं तो एक सीक्वेंस में पढ़ोगे तो सबसे बढ़िया रहेगा। तो इसीलिए मैंने एक सीक्वेंस में एक फोल्डर बनाया हुआ है प्लेलिस्ट में जाने के बाद। जैसे आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो और उसमें जाते हो प्लेलिस्ट में, तो वहाँ पर हर टॉपिक के लिए अलग अलग फोल्डर बना रखा है। तो उस फोल्डर में आप जैसे भी जाओगे तो मैंने उस टॉपिक के ऊपर जितनी भी क्लासेस करवाई है, जितने कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन करवाए हैं, वो सारे क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट आपको वहाँ सीखने को मिल जाएंगे। तो आप वहाँ से सीख सकते हो वो। ठीक है, तो एक सिस्टमेटिक तरीका है। और सबसे पहला एक जो फोल्डर मैंने बनाया है वो 2 इम्पोर्टेंट वीडियो का, वो इम्पोर्टेंट वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें मैंने पूरी लर्निंग की स्ट्रेटजी और आपका टाइम टेबल कैसे सेट करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, कब कब पढ़ना चाहिए, वो सारा समझाया हुआ है। प्लस दूसरे वीडियो में मैंने पूरा मैथ्स का सीक्वेंस समझाया हुआ है कि किस सीक्वेंस में आपको पढ़ना चाहिए कि जिससे आपको ज़्यादा फायदा हो। ठीक है, क्योंकि हर जो टॉपिक होता है वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो वो जब हम एक सीक्वेंस में पढ़ते हैं, एक सिस्टम से पढ़ते हैं, तो हमको अच्छा याद होता है, हर चीज़ अच्छे दिमाग में स्टोर होती है। तो उसी हिसाब से मैंने ये फोल्डर में आपके लिए बनाया है। तो आप वहाँ से इसको सीख सकते हैं। ठीक है, तो वो देख सकते हैं आप। दूसरा एक 4D सीरीज स्टार्ट की है। 4D यानी कि डेली डोज बाय धनपाल देथिया, जो एक दोपहर 12 बजे एक 5 मिनट का सेशन होता है, जिसमें एक इम्पोर्टेंट वीडियो एक कॉन्सेप्ट और लॉजिक के साथ आपके लिए लेके आता हूँ, इंस्टेंट सॉल्यूशन देता हूँ, जो कि ये क्वेश्चन पहले PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में आया हुआ है। ठीक है, और उसके कॉन्सेप्ट पे मैं क्वेश्चन बना के आपके लिए लेके आता हूँ। तो वो इम्पोर्टेंट वीडियो बिल्कुल आपको मिस नहीं करना है, वो जरूर देखिएगा वीडियोस को। तो ताकि एक इम्पोर्टेंट वीडियो आप डेली याद करेंगे तो आपको अच्छा खासा याद हो जाएगा, अगले एग्जाम में अच्छा कवर करोगे, अच्छा स्कोर कर पाओगे। ठीक है, तो अभी बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं आज की हमारी परसेंटेज की चौथी क्लास। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं हम। जैसे बोर्ड पे मैंने 2 पार्ट कर दिए हैं और दोनों पार्ट पे एक 17 और 18 क्वेश्चन नंबर है। क्वेश्चन नंबर की सीरियल की बात करूं तो मैं सीरियल अपना 1 से लेके जितने भी परसेंटेज में क्लासेस होंगी सीरियल कंटिन्यू चलेंगे, वो सीक्वेंस में चलेंगे। ठीक है, तो 3 क्लास में ऑलरेडी पहले में तो कॉन्सेप्ट था, इसलिए 2 क्लास में टोटल 16 क्वेश्चन हो चुके हैं, दोनों में 8-8। और आज के क्लास में हम फिर दोबारा 8 क्वेश्चन करेंगे। तो अभी और 17 और 18 क्वेश्चन आप देखिए। ठीक है, तो 17 से लेके 24 तक के क्वेश्चन आज हम करेंगे। ठीक है, तो देखो 17 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 7:6 के अनुपात 7:6 के अनुपात को प्रतिशत में कितना लिखा जाएगा। द रेशियो ऑफ 7:6 एक्सप्रेस्ड एज ए परसेंट इक्वल्स टू। ठीक है, कुछ ऑप्शन भी दिए हुए हैं, तो इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे। ये चीज हमने ऑलरेडी रेशियो की क्लास में सीखी है। ठीक है, कि जब भी हम रेशियो को बोलते हैं कि A/B, तो उसको हम बोल सकते हैं कि A/B। ठीक है, तो ये क्या होता है, 7:6 है, तो इसको हम बोल सकते हैं क्या कि 7/6। ठीक है, तो 7/6 इसको बोल सकते हैं। और 7/6 को का मतलब क्या होता है कि जो अगर 100% जो भी वैल्यू होती है 100 को जब हम डिवाइड करते हैं तो 6 में अगर 100 में डिवाइड करते हैं किसी भी चीज को, तो 1/6 यानी कि करते हैं, तो उसका क्या होता है 16.66% होता है। ठीक है, तो आप देखो ये एक वैल्यू ज्यादा है 6 से, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं कि 100 को 6 बार डिवाइड किया गया और मल्टीप्लाई 7 बार किया गया। मतलब ये चीज क्या है, ये जो है ये उस एक संख्या को 6 बार डिवाइड किया गया और इसको मल्टीप्लाई 7 बार किया गया, तभी इसका 6 मतलब टोटल ये जो वैल्यू होती है वो हमेशा 100% होती है। ठीक है, तो ये इस वैल्यू को डिनोमिनेटर को हमें हमेशा 100% माना जाता है। ठीक है, ये 100% होती है। तो ये 100% यानी कि एक वैल्यू ज्यादा है। अगर इसके 6 भाग करते हैं, ठीक है, अगर इसको 100% को 1/6 करते हैं तो एक वैल्यू और ज्यादा है ये। ठीक है, तो यानी कि इस 6 को भी अगर हम यहाँ प्लस कर देते हैं तो ये 7 हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं क्या, इसको हम बोल सकते हैं कि ये 116.66% है। ठीक है, तो ये
यानी कि या फिर हम इसको, और अगर सीधे डायरेक्ट अगर हम इसको करते हैं, ठीक है, तो देखो इसको हम कैसे करेंगे, जैसे हमारा 7.67/6 लिखा हुआ है, ठीक है, इंटू इसको करेंगे कि 700 डिवाइड बाई 6, ठीक है, 100 डिवाइड बाई 6 इंटू 7। जैसे मैंने बताया कि 100% को 6 बार में भाग में बांटा गया है, ठीक है, और उसके बाद फिर इसको ये किया गया है। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, 6 से इसको अगर आप काटोगे तो ये कितनी बार जाएगा, ये इसकी एक वैल्यू क्या आएगी, 100 को 6 बार काटोगे तो इसके आएगी 16.66%, ठीक है, और अगर 16.66 को आप 7 में मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगी 116.66%, क्योंकि 6 तो अपने आप में 100 है ही है, प्लस ये उसमें 7 ऐड हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ये 7 है, तो ये क्या होगा 116.66%, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे वाले को हम रेशियो को ऐसे कन्वर्ट करते हैं परसेंटेज में, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि यदि ए का 60% और बी का 40% के दोनों आपस में बराबर है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर किसके बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब ऐसी ये चीज दिखती है हमको, ये वाली, तो हम इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर हमको कुछ वैल्यू निकालनी है और वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। तो क्या दिया है हमको दिया है कि ए की वैल्यू ए इंटू 60% जो है वो किसके बराबर है, ये है बी के 40% के बराबर, ठीक है। तो हम इसको बोल सकते हैं कि ए यहाँ रहने दो, बी नीचे आ जाएगा और इसके सामने 40 आ जाएगा और यहाँ इसके नीचे 60 आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये क्या है, ये ए की वैल्यू क्या है, ये इसको रेशियो में अगर काटेंगे तो ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, ठीक है। ये इसको 2-3 में हम काट देंगे, तो इसको 2-3 में अगर हम, हमारा फाइनल रेशियो क्या बनेगा इसका 2/3, ठीक है। तो 2/3 यानी कि ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए की वैल्यू 2 है और बी की वैल्यू 3 है। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर को ये बस हमको यहाँ वैल्यू पुट करनी है। तो ए स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और बी यानी कि 3 का स्क्वायर होता है 9, ठीक है। और नीचे क्या दिया है बी स्क्वायर यानी कि 9 माइनस 4, ठीक है। तो 9 माइनस 4 क्या होगा, देखो 4 प्लस 9 प्लस 4 13 होगा, और 9 में से 4 जाएगा तो हमारा 5 आएगा। तो हमारा जो इसका आंसर क्या बनेगा 13/5। तो यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 13/5 हमारा आंसर आएगा, ठीक है। तो इस तरह के हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। बस आपको यहाँ पता होना चाहिए कि कौन सा ऊपर कौन सा नीचे आएगा। ए यहीं का यही रहेगा, बी इसके नीचे आएगा, 40 इसके सामने आएगा और 60 इसके नीचे आएगा, ये क्रॉसिंग में होता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17-18 हो गया, 19-20 की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 19 और 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20। आइए क्वेश्चन नंबर 19 और 20 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, किसी संख्या के 80% में से 80 घटाने पर परिणाम 80 आता है तो संख्या क्या होगी, ठीक है। व्हेन 80 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 80% ऑफ ए नंबर द रिजल्ट इज 80, फाइंड द नंबर, ठीक है। तो देखो क्या है कि कोई संख्या है, वो संख्या तो अपने आप में 100% है, लेकिन अगर इसी का 80% लेंगे, ठीक है, इसके 80% में से अगर 80 घटाएंगे तो उसका रिजल्ट भी हमको 80 मिलेगा, ठीक है। तो हमको फाइंड करनी है कि 100% की जगह पे x की जगह पे क्या आएगा, ठीक है। तो देखो कैसे फाइंड करेंगे, अगर 80% में से अगर 80 को घटाते हैं तो 80 मिलेगा, अगर इस 80 को हम इधर ले लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा, हमको क्या मिल जाएगा 80% की वैल्यू कैसे मिलेगी, ये 80 इसके साथ आएगा, ये जुड़ जाएगा, तो यानी कि 160, ठीक है। तो 80% जो है 160 है वो 80% है,
तो अगर 160 में से 80 जाएगा तो 80 बचेगा, ठीक है। तो 80% में से 80 गया तो 80 बच रहा है, यानी कि ये जो वैल्यू है वो 160 है 80%। तो 80% 160 को 80 से डिवाइड करेंगे और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे वो संख्या ज्ञात करने के लिए, ठीक है। तो देखो, तो ये क्या होगा, ये 80 से कितने ये कटेगा, 80 से ये 2 बार, ठीक है। और ये 2 का मल्टीप्लाई होगा 100 के साथ, तो क्या आ जाएगा आंसर, 200 आंसर आ जाएगा। तो 200 आंसर यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 80% में से 80 को घटाने पे हमको 80 मिलता है, तो संख्या ज्ञात करना है तो कैसे करेंगे, 80% की वैल्यू क्या होगी, हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 160 हो जाएगा। तो क्योंकि तभी तो 160 में से 80 जा रहा है, तभी तो 80 बच रहा है। तो यानी कि 80 जाएगा, 80% में से 80 यानी कि 160 की वैल्यू क्या है, 80 है। 80% की वैल्यू क्या है, 160 है, ठीक है। तो 160 में से को डिवाइड करेंगे 80 से तो 1 की वैल्यू आएगी, और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो दो हमको 100% आ जाएगा, कौन सा, x का। तो ये x की वैल्यू है 200, ठीक है। तो हमने 160 को 80 से डिवाइड किया, ये दो बार में कट गया, और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 100 का, तो 200 आंसर आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, यदि किसी संख्या के 60% में 60 जोड़ा जाता है तो परिणाम संख्या के बराबर होता है, ठीक है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर क्या है कि कोई संख्या है वो है अपने आप में 100% होगी, ठीक है। लेकिन किसी संख्या के 60%, अगर इसका 60%, अगर इसका जो 60% है 60% में, ठीक है, इसके 60% में क्या जोड़ा जाए, अगर 60 जोड़ दिया जाए तो वो संख्या कितनी हो जाती है, इसके बराबर ही हो जाती है, x ही आ जाती है वो, ठीक है। वो संख्या x मिल जाती है हमको। 60% में 60 जोड़ देते हैं तो हमको वो संख्या x मिल जाती है, ठीक है। तो इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, तो अगर हम ये 60 है तो अगर दूसरी बची जो क्या है 40 है, यानी कि ये परसेंट 60 है तो दूसरा बचा वो 40% है, मतलब ये 40% है, तभी तो वो संख्या बराबर हो रही है। तो जो 40% की वैल्यू है, ठीक है, ये तो x, ठीक है, 40% की जो वैल्यू है वो क्या है, 60 है, ठीक है। तो 40% की वैल्यू 60 है, तो इसको कैसे होगा ये आगे, एक हम क्या करेंगे, इसको 60 को 40 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। इस 60 को हम 40 से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई कितने से कर देंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगी, वो वाली वैल्यू मिल जाएगी, इसकी x की वैल्यू मिलेगी हमको, ठीक है। तो देखो, तो 40 यानी कि ये गया 2 बार, ये जाएगा 2 बार, और ये जाएगा 3 बार, ठीक है। और ये 2 से जाएगा 50 बार, यानी कि 30 पंजे 30, 3 पंजे 50 इंटू 3, ये आएगा 150 हमारा आंसर, ठीक है। तो जो हमारे x की वैल्यू वो क्या है, वो है हमारी 150, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यदि किसी संख्या का 60% में 60 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम संख्या के बराबर हो जाता है। इसका मतलब जो 60% है वो क्या है, जो हमारा 60% ऑलरेडी उसमें है और हम 60 जोड़ रहे हैं, इसका मतलब हम 40 जोड़ रहे हैं। तो 40 की वैल्यू क्या आएगी, 60। तो 40% की वैल्यू 60 आएगी, तो हम 60 को 40 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ताकि हमारा जो x की वैल्यू है 100% वैल्यू वो उससे आ जाएगी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। 19 और 20 हो गया। अब अगला क्वेश्चन हम करेंगे 21 और 22 क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 21 एंड 22। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 22। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 21 और 22। 21वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20% है, यदि छोटी संख्या 40 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 20% ऑफ द लार्ज नंबर इफ द स्मॉल नंबर इज 20, ठीक है, स्मॉल नंबर इज 40,
स्मॉल नंबर इज 40, स्मॉल नंबर इज 40, तो फाइंड द लार्ज नंबर। ठीक है, देखो यहाँ क्या है, दो संख्याएं हैं, इन दो संख्याओं में अंतर कितना है, तो अंतर जो बड़ी संख्या है उसका 20% है, यानी कि जो ये एक लार्ज नंबर है, ठीक है, एक लार्ज नंबर है, एक स्मॉल नंबर है। ठीक है, ये लार्ज नंबर है, स्मॉल नंबर है। अगर ये 100% है, ठीक है, ये 100% है, तो जो ये नंबर है इसका 20% है ये अंतर। ठीक है, अंतर है 20%, यानी कि ये होगा 80%। ठीक है, स्मॉल नंबर है 80%, बड़ा है लार्ज, तो इसीलिए इनका जो डिफरेंस है वो 20% है। ठीक है, डिफरेंस 20% है। और छोटी संख्या क्या बोला है कि छोटी संख्या का जो स्मॉल नंबर है वो 40 है। ठीक है, तो जो छोटी संख्या है वो 40 है। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इससे डिवाइड करना पड़ेगा, तो हम इसका रेशियो निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इसका रेशियो निकालते हैं, तो ये देखो ये 5 से जाएगा 20 के हिसाब से, और ये 4 बार जाएगा। तो हम इसका क्या करते हैं, इसको 4 से डिवाइड करके इसको 5 से मल्टीप्लाई करने से हमको बड़ी संख्या 100% जो है वो मिल जाएगी। ठीक है, तो ये देखो ये जाएगा 10 बार, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 50। ठीक है, तो दो संख्याओं का अंतर क्या है, 20%। तो लार्ज नंबर को 100% मानेंगे, तो स्मॉल को 80% मानेंगे, क्योंकि इसमें 20% का अंतर है। तो ये रेशियो से ये कट भी जाएंगे, छोटे नंबर के 100 से ये 20 से 5 बार, और ये 20 से 4 बार कटेगा 80। ठीक है, छोटी संख्या की वैल्यू दी हुई है, छोटी संख्या जो है 40 है, तो 40 को हम छोटी संख्या यानी कि 4 से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, ताकि हमारा आंसर आ जाएगा जो 100% जो लार्ज नंबर है वो। ठीक है, तो हमारा फाइनल आंसर क्या है, जो लार्ज नंबर है वो क्या है, 50 है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे इसको हम सोल्व कर सकते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी आय का 1/2%, ठीक है, 62 सहित 1/2% खर्च करके 75,000 रुपए मासिक बचाता है, तो उसका मासिक खर्च रुपए में ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो तो इस केस में हमको क्या करना पड़ेगा, पर्सन हु स्पेंड्स 62 1/2% ऑफ हिज इनकम एंड सेव ₹7,500 पर मंथ। ठीक है, तो फाइन, तो इनकम क्या होता है, देखो इनकम का कभी भी होता है, हमने रेशियो में सीखा था कि इनकम इज इक्वल टू क्या होता है, एक्सपेंस। ठीक है, एक्सपेंस प्लस सेविंग। ठीक है, तो यानी कि ये क्या है, एक खर्चा क्या करता है, ये करता है 62 1/2, और बचाता क्या है, बचाता 7500 है। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या है, हमसे ये वैल्यू पूछी है, तो इससे हम इसका इनकम भी निकाल सकते हैं और इसका खर्चा भी हम इसमें निकाल सकते हैं। तो देखो कैसे निकालेंगे, इसके लिए सबसे पहले हमको इसकी फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए। फ्रैक्शन वैल्यू, इसका जो फ्रैक्शन एकदम जो आएगा वो क्या आएगा, हमने जो सीखा है। ठीक है, तो 62 सहित 1/2, तो ये कितना होगा, 62 दूना 124 और 125, यानी कि 125 बाय, और ये परसेंटेज है यहाँ पर, तो परसेंटेज हटेगा तो ये 200 लगेगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 25 से कटेगा ये, तो ये 25 से कटेगा 5 बार। ठीक है, और ये 25 से कटेगा 8 बार। ठीक है, यानी किसी जो उसकी इनकम है उसके 8 टुकड़े करने के बाद जो 5 टुकड़े हैं वो क्या होता है, वो खर्च कर देता है। ठीक है, वो एक्सपेंस हो जाते हैं उसके, तो बचते कितने हैं, यानी कि 3 टुकड़े बचते हैं। अगर उसकी 8 इनकम है, ठीक है, यहां पर क्या दिखा दे रहा है, अगर उसकी इनकम 8 है और वो खर्च करता है एक्सपेंस जो वो खर्च करता है कितना है, उसका 5। ठीक है, तो उसका सेविंग कितना है, सेविंग 3, और 3 की वैल्यू क्या है, जो 3 है वो 3 की वैल्यू क्या है, 7,500। ठीक है, तो हमको करना क्या है, उसको पूछा क्या है, अगर ये पूछता, अब देखो हम क्या करेंगे, 7500 डिवाइड बाय 3, इससे क्या होगा, हमको 1 की वैल्यू मिलेगी। और अगर हमसे ये पूछते, ठीक है, अगर पूछते कि उसकी इनकम क्या है, तो हम यहाँ 8 का मल्टीप्लाई कर देते। अगर वो पूछ रहा है, यहाँ पूछा है उसने उसका एक्सपेंस रुपए में क्या है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, जो उसने पूछा है वो हम कर देंगे। ठीक है, तो देखो ये 7,500 से अगर 3 से कटेगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये 2,500 हो जाएगा, यानी कि 2,500 रुपए। तो 2,500 इंटू 5, तो 2,500 इंटू 5 कितना होगा, 25 पंजे कितना होता है, 25 पंजे 125।
ठीक है, 125 और 00, यानी कि उसका जो खर्च है ये वाला है, ये कितना है, जो 1/2% है, ठीक है, तो ये कितना है, 12,500 रुपये खर्च करता है। ठीक है, अगर वो पूछते कि उसकी इनकम क्या है तो हम उसका सीधा इसका जो वैल्यू आई थी ये 250 इंटू 8 कर देते सीधे हम। ठीक है, 250 इंटू 8 कर देते तो उसकी इनकम निकल आती, यानी कि 25 इंटू 8 कितना होता है, तो ये 25 इंटू 8 होता है 200 और इसके 200, यानी कि ये उसकी इनकम हो जाती। ठीक है, ये उसकी इनकम है, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, भैया हमसे पूछा नहीं है, हमसे ये पूछा है। ठीक है, उसका जो खर्च कितना करता है रुपए में, यानी कि 12,500 रुपये, और ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। कहाँ क्वेश्चन नंबर 22 हो गया है, तो क्वेश्चन नंबर 23 और 24। क्वेश्चन नंबर 23-24, क्वेश्चन नंबर 23 और क्वेश्चन नंबर 24। आइए क्वेश्चन नंबर 23 और 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 40% छोटी संख्या के 60% के बराबर है। यदि संख्याओं का योग 300 है तो छोटी संख्या क्या है। ठीक है, आउट ऑफ टू नंबर्स 40% ऑफ द ग्रेटर नंबर इज इक्वल टू 60% ऑफ स्मॉलर नंबर। इफ द सम ऑफ द नंबर्स इज 300 देन फाइंड स्मॉलर नंबर। ठीक है, देखो इसको कैसे निकालेंगे। इसमें क्या है कि दो संख्याएं हैं कि एक बड़ी एक छोटी है, तो बड़ी संख्या का 40% और छोटी संख्या का 60% आपस में बराबर है, और अगर दोनों संख्या को जोड़ देते हैं तो वो 300 आता है। तो हमसे पूछा है कि छोटी संख्या क्या है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ मान लेते हैं कि एक बड़ी संख्या है। ठीक है, एक लार्ज नंबर है। ठीक है, एक लार्ज है, लार्ज को ए मान लेते हैं हम। ठीक है, और स्मॉल को हम बी मान लेते हैं, स्मॉल को हम बी मान लेते हैं। ठीक है, तो जो लार्ज संख्या यानी कि ए का 40%, ए का 40% इज इक्वल टू बी इंटू 60%। ठीक है, ए लार्ज नंबर को हम ए मान लेते हैं, स्मॉल नंबर को छोटा संख्या को बी मान लेते हैं, और ए का 40% यानी ए गुणा 40% या और इसके बराबर है बी इंटू 60%। ठीक है, तो हम इसका क्या करेंगे कि अगर ए का 40% है और बी का 60% है और दोनों का योग क्या है, दोनों का योग 300 है। ठीक है, तो दोनों का योग 300 है, तो इनका सबसे पहले तो इनका फ्रैक्शन ये बना लो, रेशियो। तो अगर फ्रैक्शन बनाएंगे तो देखो ए इधर आएगा, बी इसके नीचे आएगा, और 60 इसके सामने आएगा, और 40 इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, 40 इसके नीचे आ जाएगा। तो ये देखो ये क्या बनेगा, ये आप इसको अगर काटोगे तो ये 3 से कटेगा और ये 2 से कटेगा। ठीक है, यानी कि ये टोटल ए की वैल्यू 3 है और बी की वैल्यू 2 है, ये टोटल संख्या है, इनका रेशियो है। तो अगर संख्या यहाँ पर क्या है, टोटल 300 दिया हुआ है टोटल। ठीक है, तो अगर 300 को हम किससे डिवाइड करेंगे, हम टोटल से डिवाइड करेंगे, क्योंकि ए बी दोनों मिलकर कितना है 5, 3 और 2 5 होता है। ठीक है, तो 5 से करेंगे और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, जिससे हमसे पूछा है। हमसे पूछा क्या है कि स्मॉलर नंबर क्या है, तो स्मॉलर नंबर है अपना 2। ठीक है, यानी कि जो उसकी वैल्यू है, फ्रैक्शन वैल्यू है, रेशियो वैल्यू वो क्या है 2 है। तो देखो इसको हम करेंगे तो क्या ये क्या आएगा, 5 से 300 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा इसमें, तो 500 का ये आ जाएगा 60। ठीक है, तो ये 60 आ जाएगा, 60 पंजे 300, और 60 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कितना आएगा 120, यानी कि आपकी जो छोटी संख्या है। ठीक है, आपकी छोटी संख्या है वो क्या है, उसकी वैल्यू क्या है 120। ठीक है, 120 उसकी वैल्यू है।
अगर बड़ी संख्या की पूछते तो हम 3 से मल्टीप्लाई करते और वो संख्या थी 180। ठीक है, ये बड़ी संख्या है, ये छोटी संख्या है। हमसे छोटी संख्या पूछी है तो हमने 120 को यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमको वो मिल गया। ठीक है, तो उम्मीद है आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि दो संख्याएं हैं, एक 40%, एक बड़ी संख्या का 40% और बड़ी छोटी संख्या का 60%, आपस में दोनों बराबर हैं और दोनों का योग 300 है। तो हमने लार्ज को ए माना, स्मॉल को बी माना और a इंटू 40%, b इंटू 60%, दोनों को रेशियो निकाला तो 3-2 निकला और 3-2 को हमने 300 से डिवाइड किया, किससे? 5 से, क्योंकि दोनों का योग 300 दोनों का योग भी है और फ्रैक्शन का योग 5 है। तो 5 से डिवाइड किया तो 60, एक की वैल्यू 60 आई, तो 2 की बी स्मॉलर नंबर का पूछा है यानी कि बी का, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, एक संख्या से जब 40 घटाया जाता है तो वह संख्या घटकर 80 हो जाती है, तो उस संख्या का 40% कितना होगा? ठीक है, तो ए नंबर ऑन सब्सट्रैक्टिंग 40 फ्रॉम इट reduces to its 80%, तो व्हाट इज 40%? देखो, एक संख्या है x, वो अपने आप में 100% है। ठीक है, तो उस संख्या में से जब 40 घटा दिया यानी कि x माइनस 40 कर दिया, ठीक है, x में से 40 माइनस कर दिया तो वो संख्या कितनी बचती है? वो संख्या बचती है 80%। ठीक है, 80% बचती है। तो अगर हम 100 में से 80% माइनस करेंगे तो कितना आएगा? हम कितना बचेगा? 20%। यानी कि ये जो 40 है इसकी वैल्यू कितनी है? 20%। तो 20% की वैल्यू क्या है? 40 है, क्योंकि 40 घटा है और ये 20% ही घटा है, तो 20% की वैल्यू 40 है। ठीक है, अब पूछा क्या है हमसे? पूछा गया कि उस संख्या का 40% कितना है। ठीक है, तो 20% उसका 40 है, तो उसका 40% कितना होगा? इसका 40% होगा 40 का दुगना यानी कि 80। ठीक है, और ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो संख्या का, एक संख्या से जब 40 घटाया जाता है तो वह घटकर 80 हो जाती है, तो उस संख्या का 40% कितना होगा? तो x, अगर हम एक वैल्यू को x मानते हैं, उस संख्या को x मानते हैं और x में से अगर हम 40 घटाते हैं जैसे यहाँ बताया गया है, तो वो कितना बचता है? वो 80% संख्या हो जाती है। ठीक है, तो वो 80% हो जाती है, इसका मतलब वो 20% माइनस होती है। वैल्यू हम 40 माइनस करते हैं नंबर, लेकिन वो संख्या 20% माइनस होती है, जो कि 80 में 100 में से 80 गया तो 20 बचते हैं। तो 20% की वैल्यू 40 है, तो 40% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 80 हो जाएगी, यानी कि उसकी दुगना। ठीक है, तो उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा आज के क्वेश्चन का। आज की क्लास में यहीं तक करेंगे हम। 24 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे, 8 क्वेश्चन हो चुके हैं आज की क्लास में। टोटल 3 क्लास हो चुकी है, 8 या 24 टोटल खत्म कर चुके हैं हम 24 क्वेश्चन। ठीक है, तो उम्मीद है आपने कल की क्लास देखी होगी। अगर कल की क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक दिया हुआ है, आराम से देखिए कल की क्लास और सीखिए। अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट मैंने क्वेश्चन समझाए हैं, बेसिक्स वाले अभी। ठीक है, और फर्स्ट क्लास जो थी परसेंटेज की, उसमें पूरा परसेंटेज का बेसिक बताया था कि कैसे काम करते हैं, कैसे इनको कैलकुलेट करते हैं, कैसे क्या होता है, तो वो सारा वो मैंने समझाया था। तो वो आपने नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, और 4D सीरीज के क्वेश्चन बिल्कुल आपसे छोड़ना नहीं है, क्योंकि 4D सीरीज एक इंपॉर्टेंट सीरीज है। वो क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है, और एक बात वो है, एक इंस्टेंट नोट पीडीएफ बनाया है मैंने। ठीक है, इंस्टेंट पीडीएफ, इंस्टेंट नोट बोलता हूँ, उसमें उसका नाम दिया है। ठीक है, उसमें मैंने स्क्वायर, क्यूब रूट, ठीक है, परसेंटेज, फ्रैक्शन और सबका पूरा चार्ट बनाया हुआ है, टेबल वगैरह बहुत कुछ है उसमें। अगर आपको चाहिए तो जो स्क्रीन पे मेरा नंबर चल रहा है, स्क्रीन पे मेरे व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करना कि इंस्टेंट नोट चाहिए, तो मैं वो आपको सेंड कर दूंगा आपके मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप पर। तो आपको उससे बहुत आसानी होगी, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, अच्छी चीज़ें कहीं भी पढ़ सकते हो उसको। उसमें बहुत सारे स्क्वायर रूट वगैरह, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट और परसेंटेज जैसे जो मैंने फर्स्ट क्लास में पढ़ाए थे वो सारे उसमें दिए हैं, और बहुत सारी टेबल दी हुई है उसमें, तो आराम से उसको पढ़ सकते हैं कहीं पे भी बैठ के। ठीक है, तो वो बहुत फायदे की चीज़ है। व्हाट्सएप करिएगा मुझे नंबर पे, और वहाँ से मंगा सकते हैं आप। ठीक है, तो मिलते हैं हम वापस कल की क्लास में। कल हम 5वीं क्लास करेंगे परसेंटेज की, 4 क्लास हो चुकी है। ठीक है, रेशियो परसेंटेज की क्लास हमारी खत्म हो गई, 29 क्लास हुई थी उसमें, जिसमें हमने 145 क्वेश्चन टोटल करवाए थे, जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट में बताया था।
तो वहाँ से उसको देख सकते हो आप पूरा रेशियो एंड परसेंटेज मेन चैप्टर है मैथ्स के फाउंडेशन है ये दो। मैथ्स अगर आपने परसेंटेज और फ्रैक्शन अच्छा कर ले, परसेंटेज और रेशियो अच्छा कर लिया, समझ लो आपका मैथ्स में सब कुछ पार हो जाएगा, हर क्वेश्चन आपसे बनेगा, ठीक है। लेकिन इनको दोनों को अच्छा करना होगा, इसलिए वो जो मैंने 29 क्लासेस करवाई है वो ठीक से देख लीजिएगा और ये परसेंटेज को ठीक से सीख लीजिएगा दोनों का, ठीक है। तो मिलते हैं, पढ़ते रहिए आप, ठीक है, पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, मेहनत करते रहिए। कल वापस मिलेंगे शाम को इस टाइम पर नई क्लास नंबर 5th परसेंटेज की। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय।